दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अध्ययन एक्सप्रेस पर। दोस्तों आज हिंदी के कुल हम 10 प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जो दोस्तों इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन का आनंद लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, व्यंजनों के समूह को, स्वरों के समूह को, अक्षरों के समूह को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी एक माला होती है और उस माला में जो मोती होते हैं वह क्रम बाय क्रम व्यवस्थित रूप से रहते हैं, इसी प्रकार से जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं यह एक क्रम बाय क्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हैं और इसी व्यवस्थित क्रम को हम वर्णों की माला कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन हम आज इसमें दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं। जो स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जिनका उच्चारण अकेले नहीं कर सकते। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे दोस्तों हम जैसे का लिख रहे हैं, सॉरी दोस्तों, जैसे हम का लिखते हैं तो का अकेले नहीं लिखते, हलंत उसमें लगा रहता है और उसमें प्लस आ करते हैं, तब जाकर वह पूरा का बनता है दोस्तों। इसलिए हम व्यंजनों को लिखने के लिए या उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं दोस्तों उनको उच्चारण करने के लिए या फिर लिखने के लिए किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। स्वर खुद स्वतंत्र होते हैं और हम इनका बिना व्यंजनों के, बिना किसी और के इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है जिनका उच्चारण स्वर के साथ करते हैं, अल्प प्राण को व्यंजन कहते हैं, या महाप्राण को व्यंजन कहते हैं, या स्वरों को व्यंजन कहते हैं। दोस्तों आपको एकदम से इसमें समझ में आ गया होगा कि जिनका उच्चारण हम स्वर के साथ करते हैं उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट बिल्कुल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 30 या 25 या 26 या 50। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट आंसर दोस्तों। का से लेकर माँ तक सारे हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं और इसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, पा वर्ग, सॉरी दोस्तों, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जो हमारे टोटल संख्या होती है वो 25 होती है। समझ में आ गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी रा और माँ और का। ये दोस्तों थोड़े ऊपर नीचे हो गया तो मैनेज करिएगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि जो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं वो 4 होते हैं, या रा ला वा। जी हाँ दोस्तों, या रा ला वा। तीन में से दोस्तों मिला लीजिए, अगर या रा ला वा हो तो वह आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा एकदम से, रा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन है। दोस्तों आपको पता है ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने से ऊष्मा बाहर निकलती है मुंह से, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हमारे 4 होते हैं, तीनों सा होते हैं, स, श, खा खटकोला वाला सा और हा। तीन में से आप लोग मिला लीजिए दोस्तों, जो इनमें से हो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इनमें से जो हमारा सीटी वाला सा है, जिसको हम ये वाला सा एस एच वाला, दोस्तों ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन है दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे चार, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों इनमें से मिला लीजिए, जो आपका राइट हो जो उनमें से चारों में से हो वही आपका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो हमारे ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम से राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? अभी हमने दोस्तों इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विनय पत्रिका किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की, कबीरदास की, रसखान की या मैथिली शरण गुप्त की? तो उसको जिसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुलसीदास की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। हम इसके बाद जो समास बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिसके बाद नेक्स्ट हमारा सेशन होगा और हमारे जो अगला वीडियो होगा वो समास पर ही होगा। हम समास के बारे में पूरा डेफिनेशन बताएंगे और उसके एग्जाम्पल बताएंगे, उसके जो प्रकार हैं वो भी बताएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका समास का जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर कर देंगे। चंद्रशेखर में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए भी अव्ययी भाव समास, ये थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है लेकिन आप समझिएगा, अव्ययी भाव समास। सेकंड बहुब्रीहि समास। सी तत्पुरुष समास। डी कर्मधारय समास। बताइए दोस्तों। चंद्रशेखर में दोस्तों है बहुब्रीहि समास। चंद्रमा है शिखर पर दोस्तों, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी के शिखर पर चंद्रमा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा। तो दोस्तों जो तीसरे की ओर इशारा करता है वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ना इसमें पहला पद ना दूसरा पद कोई प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों भूलिएगा नहीं, जो हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो समास से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारी कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समास को समझाएंगे। इस तरह दोस्तों हमारे नेक्स्ट जो वीडियो आते रहेंगे वो पूरे हिंदी पर रहेंगे और हम एक एक टॉपिक को बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर करते चले जाएंगे और उससे संबंधित जो MCQ क्वेश्चन है उनको भी कराएंगे। इसके बाद दोस्तों हम जो साइकोलॉजी है, जो सुपर टेट और यूपी टेट और सी टेट में पूछी जाती है, हम इसके बाद दोस्तों साइकोलॉजी पर वीडियो बनाएंगे और उसमें जो एक एक टॉपिक है उसको समझाएंगे और आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर देंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी आएगा। दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को टच कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसका जो राइट आंसर दोस्तों बहुब्रीहि हो जाएगा।